हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेक नेट एंकी। आज हम लोग क्या करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने प्रोटीन का ओवरव्यू देख लिया था कि हम लोग प्रोटीन को किस तरह से रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। और अब तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ रिवीजन कर लिया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल रिवाइज किया, हम लोगों ने टाइट्रेशन देखा, हम लोगों ने नॉन पोलर पोलर अमाइनो एसिड्स देखे, हम लोगों ने चार्ज कैलकुलेशन देख लिया, हम लोगों को अब तक चार्ज कैलकुलेशन देख लिया। तो ओवरऑल अमाइनो एसिड्स वाला जो टॉपिक है आप लोगों का वो यहाँ खत्म होता है, क्योंकि हम लोगों ने अब तक चार्ज कैलकुलेशन खत्म फिनिश कर लिया, ठीक है। तो ये ओवरऑल हम लोगों का किस पार्ट में आता है, हम लोग पार्टीशनिंग कर देते हैं इसकी। ये ओवरऑल हम लोगों ने क्या रिवाइज किया है, अमाइनो एसिड्स को रिवाइज किया है। किसे रिवाइज किया, अमाइनो एसिड्स को। इसके बाद हम लोगों ने प्रोटीन का ओवरव्यू देख लिया था। तो यहाँ से हम लोगों ने प्रोटीन का ओवरव्यू देखा था, तो ये हम लोगों ने पार्टीशनिंग कर दी किसकी, अमाइनो एसिड्स रिवीजन की। तो ये पूरा पेज आप लोगों का किसका रिवीजन है, अमाइनो एसिड्स का रिवीजन। अब आज से हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, वैसे तो हम लोगों ने शुरू कर दिया है, हम लोग क्या शुरू कर दिए हैं, हम लोग प्रोटीन्स का स्ट्रक्चरल एनालिसिस यानी प्रोटीन स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब प्रोटीन्स को हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर ही फर्दर बॉन्डिंग करके किस में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर से आप लोगों का टेरिशरी स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, फिर टेरिशरी स्ट्रक्चर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, ठीक है। और एक नेटिव प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे, और वो फंक्शनली एक्टिव अपने नेटिव फॉर्म में ही होता है, ठीक है। जिस तरह से आपकी फोल्डिंग होगी, ठीक है, उस पर्टिकुलर फोल्डिंग में अगर प्रोटीन होगा तभी आप लोगों का प्रोटीन फंक्शनल फॉर्म में होगा। अगर वो पर्टिकुलर फोल्डिंग डिस्टर्ब हुई तो प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा, या फिर हम लोग उसे क्या कहते हैं, वो नॉन फंक्शनल फॉर्म में हो जाएगा। अब जैसे कि इसको इस एग्जांपल से समझिए, जैसे कि हम लोग अभी कौन सी क्लास में हैं, हम लोग अभी क्लास में नहीं है, हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो अभी हम लोगों ने जब अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की थी, तो हम लोग कौन सी क्लास से स्टार्ट किए थे, मान लीजिए नर्सरी से स्टार्ट किए, ठीक है। तो हम लोग पहले नर्सरी में गए, फिर हम लोग एलकेजी में गए, फिर हम लोग यूकेजी में गए। कुछ बच्चे वन से ही क्लास वन से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए वन होगा, फिर टू आएगा, फिर क्लास सेकेंड, फिर क्लास थर्ड, फिर क्लास फोर्थ आएगी, ठीक है। तो इसी तरह से प्रोटीन को, अगर हम लोग प्रोटीन को उसके अमाइनो एसिड सीक्वेंस के बेसिस पे पर्टिकुलर फोल्डिंग में ही फोल्ड करेंगे तो ही वो फंक्शनल होगा। ये नहीं कि सबसे पहले आप लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लीजिए। अगर कोई वर्ड फॉर्म करना होता है, मान लेते हैं हम लोग प्रोटीन्स का ही अगर फॉर्मेशन करना है, इस वर्ड का, पर्टिकुलर वर्ड का फॉर्मेशन करना है, तो ये जो अल्फाबेटिक अरेंजमेंट है, वो अल्फाबेटिक अरेंजमेंट ये कैसा होता है, पहले पी आएगा, फिर आर आएगा, फिर उसके बाद ओ आएगा, उसके बाद टी आएगा, तब हम लोग एक वर्ड बनाते हैं जिसका नाम है प्रोटीन। हाँ, मेरी अल्फाबेटिक स्पेलिंग्स बहुत मिस्टेक होती है, इसीलिए मेरा जो प्रोटीन है वो डीनेचर्ड फॉर्म में ज्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू नेटिव फॉर्म, इसीलिए मेरा प्रोटीन ज्यादा फंक्शनल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं, इसीलिए हम इजीली चीजों को क्या कहते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से प्रोटीन्स के साथ भी होता है। तो प्रोटीन्स का अगर अरेंजमेंट करेक्ट अमाइनो एसिड सीक्वेंस में और करेक्ट फोल्डिंग में होगा, तभी वो फंक्शनल रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। तो आज से हम लोग प्रोटीन का फर्स्ट स्टेप आज हम लोग प्रोटीन में लेने वाले हैं। और वो फर्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग आज से सीखने वाले हैं पेप्टाइड्स बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आज हम लोग सीखने वाले हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, ताकि हम लोग नोट्स अच्छे से बनाए, क्योंकि पुराने जितने भी नोट्स हैं वो सारे क्या हो गए हैं, मेस्ड अप हो गए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड्स को सीखने वाले हैं। किसे सीखने वाले हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। ये पेप्टाइड बॉन्ड से, ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसा होता है, कैसा नेचर होता है, कोवैलेंट ने इन नेचर, ठीक है। इसका नेचर कोवैलेंट होता है। तो इसी पेप्टाइड बॉन्ड से आपका दो अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं और किसका फॉर्म करते हैं, पेप्टाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, पेप्टाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर दो अमाइनो एसिड है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाई पेप्टाइड्स कहते हैं, डाई पेप्टाइड्स। ये क्विक रिवीजन क्लास है, तो हम लोग के दिमाग में जो भी आ रहा है हम लोग इसे यहाँ इस ब्लैंक पेपर पे लिखते जा रहे हैं। अगर ये अमाइनो एसिड सीक्वेंस आपकी 3 अमाइनो एसिड्स की हुई तो ये होता है ट्राई पेप्टाइड,
पेप्टाइड, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइपेप्टाइड कहते हैं। और अगर यही अमाइनो एसिड 4 अमाइनो एसिड्स होते हैं तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, टेट्रा टेट्रापेप्टाइड्स बोलते हैं, ठीक है। और सो ऑन, ऐसे ही पेंटापेप्टाइड, ऑक्टापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और ये सब नंबरिंग के बेसिस पे है, ठीक है। तो ये हुआ आप लोगों का ओवरऑल पेप्टाइड्स कैसे कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। तो ट्राइपेप्टाइड्स हो सकते हैं, डाइपेप्टाइड्स हो सकते हैं, टेट्रापेप्टाइड्स हो सकते हैं, डेकापेप्टाइड्स हो सकते हैं 20 अमीनो एसिड्स के, ठीक है, 10 अमीनो एसिड्स के, सॉरी 10 अमीनो एसिड्स के डेकापेप्टाइड्स हो सकते हैं। तो ये था आप लोगों का ओवरऑल पेप्टाइड्स, ठीक है। अब इन्हीं इन्हीं पेप्टाइड्स जैसे ये अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस के, ठीक है, इन अमीनो एसिड सीक्वेंस का अरेंजमेंट भी पर्टिकुलर फॉर्म में होना चाहिए अगर आप लोगों का फंक्शनल प्रोटीन सिंथेसाइज करना है तो, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड जैसे यहाँ अमीनो एसिड 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, मान लेते हैं अगर किसी प्रोटीन की सीक्वेंसिंग की गई तो उसमें क्या आया, उसमें आया लाइसीन फर्स्ट प्लेस पे प्रेजेंट है, उसके बाद आर्जिनिन प्रेजेंट होता है, उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूटामेट प्रेजेंट होता है, और उसके बाद एक सेकेंड यहाँ पे एरो हटा के हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। और अगर ये पेप्टाइड इसी अरेंजमेंट में फंक्शनल है तो अगर हम लोग लाइसीन के साथ यहाँ पे फर्स्ट पे तो लाइसीन हुआ और आर्जिनिन की जगह अगर वैलिन ले लिया, ठीक है, और ग्लूटामेट की जगह ग्लूटामेट ही रहा, ठीक है, ग्लूटामेट ही रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का नॉन फंक्शनल पेप्टाइड हो सकता है, ठीक है। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है जो आप लोगों को समझाने के लिए है बस, ठीक है। तो अगर ये अरेंजमेंट किसी, ये माना कि ये कोई फंक्शनल प्रोटीन है, तो इस फंक्शनल प्रोटीन की अगर अरेंजमेंट में हम लोग थोड़ा भी चेंज लाते हैं तो ये किस फॉर्म में चला जाएगा, ये नॉन फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा कि प्रोटीन की फोल्डिंग एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मेनली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, हमेशा ये जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको मॉलिक्यूलर सैफ्रॉन्स की जरूरत पड़ती है उनकी फोल्डिंग कराने के लिए। ये सारी बातें हम लोग आगे रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को प्रोटीन्स का फोल्डिंग जो है एक मेनली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर इनके स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में अगर किसी भी तरह की डिस्टरबेंस होती है तो फंक्शनल प्रोटीन नॉन फंक्शनल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट होप क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम लोगों ने इतनी बेसिक बातें सीख ली है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग दो तरह के प्रोटीन्स के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। इन्हीं पेप्टाइड बॉन्ड्स को, अगर ये पेप्टाइड्स बॉन्ड, यही पेप्टाइड्स अगर मल्टीपल फॉर्म में प्रेजेंट हुए तो हम लोग इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम लोग पॉलीपेप्टाइड्स, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं, ठीक है। ये हुए आप लोगों के पॉलीपेप्टाइड्स। तो पॉलीपेप्टाइड्स यहाँ से आप लोगों को पता चल गया कि क्या होंगे, पेप्टाइड से ही मैनी फॉर्म में प्रेजेंट हो गए बहुत सारे, अगर मतलब मान लेते हैं मोर देन 243 अमाइनो एसिड्स किसी सीक्वेंस में प्रेजेंट है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। यहाँ से आप लोग एक और कॉन्सेप्ट को जान लीजिए, ओवरव्यू सीक्वेंस का ले लीजिए ताकि हम लोग जब पेप्टाइड बॉन्ड्स को सीखे तो हम लोगों को इजी हो, ठीक है। तो यहाँ से इन्हें क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं, पेप्टाइड्स क्या होते हैं वो भी हम लोगों का क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर अगर ये सीक्वेंस है, ठीक है, माना कि यहाँ लाइसीन है, आर्जिनिन है, ठीक है, और ग्लूटामेट है, वैलीन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर वन अमाइनो एसिड होगा इसे हम लोग अमाइनो एसिड रेजिड्यू कहेंगे, रेजिड्यू, क्योंकि इनमें जब इनका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो आप लोगों का हाइड्रो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ठीक है। और इसके लेफ्ट साइड में आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है बट कोई बात नहीं, इसे ऐसे ही जान लेते हैं। इसके लेफ्ट साइड में आप लोगों का होने वाला है एंड टर्मिनल, ठीक है। और इसके राइट साइड में, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में आप लोगों का क्या होने वाला है, इसके लेफ्ट साइड में आप लोगों का अमाइनो टर्मिनल होने वाला है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, NH3, ये आपका अमाइनो टर्मिनल है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंड टर्मिनल,
टर्मिनल, ठीक है, इसे हम लोग एन टर्मिनल कहते हैं। और इसके राइट साइड में कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सी टर्मिनल, ठीक है, सी टर्मिनल। तो यहाँ से ये चीजें भी हम लोगों का अमाइनो एसिड सीक्वेंस का क्लियर हो गया कि इसे एन टर्मिनल कहते हैं और सी कार्बोक्सिल ग्रुप्स को सी टर्मिनल कहते हैं, जो हमेशा राइट साइड में प्रेजेंट होगा, और एन टर्मिनल हमेशा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा। और इसी एन टर्मिनल से अमाइनो एसिड्स की काउंटिंग करते हैं। तो ये लाइसिन हम लोगों का फर्स्ट अमाइनो एसिड हुआ, फिर उसके बाद सेकेंड अमाइनो एसिड आर्जिनिन हुआ। तो काउंटिंग हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद इसे ग्लूटामेट, ग्लूटामिन, ग्लूटामिन आपका थर्ड अमाइनो एसिड हुआ, वैलिन आपका फोर्थ अमाइनो एसिड हुआ, ल्यूसिन आपका फिफ्थ अमाइनो एसिड हुआ, ठीक है, फिफ्थ, ठीक है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, और अमाइनो एसिड रेजिड्यू किसे कहते हैं ये भी याद रखिएगा। फिर अब हम लोग देख लेते हैं जो आपका पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड है, वो टू क्लासेस में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोमल और नॉन राइबोसोमल सिंथेसिस, ठीक है। तो अब हम लोग उसे देख लेते हैं। तो प्रोटीन्स, प्रोटीन्स या फिर पॉलीपेप्टाइड बोल लेते हैं, पॉलीपेप्टाइड। अभी हम लोग इसे पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड ही बोलते हैं, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड ये दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है। पहले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोमल पेप्टाइड्स, और दूसरे को क्या कहते हैं, नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड, ठीक है। हाँ, ये उसी तरह से है। अगर आप लोगों को याद होगा तो जो नॉन राइबोसोमल अमाइनो एसिड्स हैं, जो सिंथेसाइज होते हैं कब, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के दौरान, ठीक है। हाँ, ये वही नॉन राइबोसोमल प्रोटीन है, इनमें इनकी सिंथेसिस पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के दौरान होगी, और इनमें राइबोसोम्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाला है इस तरह के पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स की सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। तो इसका इन दोनों के बीच का पहला डिफरेंस क्या होता है, इस रिएक्शन को, इसमें पहले तो आपका एमआरएनए कोडॉन का यूज होगा। तो ये एमआरएनए कोडॉन से सिंथेसाइज होने वाला है, कोडॉन्स ऑफ एमआरएनए, ठीक है। ये कैसे सिंथेसाइज होने वाला है, कोडॉन्स ऑफ एमआरएनए। इनकी सिंथेसिस के लिए इस तरह के कोई कोडॉन्स की यूज नहीं होती है। दूसरा, ये पूरा रिएक्शन कैटेलाइज होता है किसकी मदद से, पेप्टाइडल, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की मदद से, ट्रांसफरेज की मदद से, ठीक है। ये पूरा रिएक्शन कैटेलाइज होता है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक एंजाइम है जो कि इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। और जो हम लोग का नॉन राइबोसोमल प्रोटीन है, इसमें इस तरह के किसी भी एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। थर्ड है इसका डिफरेंस, हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। ये मेनली एल अमाइनो एसिड से बना होता है, ठीक है। इसमें एल कॉन्फ़िगरेशंस के अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। एल कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने देख लिया था, रिवाइज कर लिया था। अगर हम लोग का अमीनो ग्रुप लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, तो इस तरह के अमीनो एसिड्स को हम लोग क्या कहते हैं, एल अमीनो एसिड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये मेनली किससे बने होते हैं, ये एल अमीनो एसिड से बने होते हैं, ठीक है। और तो एल अमीनो एसिड नेचुरली प्रेजेंट अमीनो एसिड है, ठीक है। लेकिन जो हम लोग का पॉलीपेप्टाइड है, इसमें आप लोगों का एल अमीनो एसिड भी प्रेजेंट हो सकता है और डी अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो दोनों तरह के अमीनो एसिड से इस तरह के पेप्टाइड्स बनते हैं। तीसरा आप लोगों का क्या बेसिक डिफरेंस है, चौथा आप लोगों का डिफरेंस है कि ये स्टैंडर्ड अमीनो एसिड से बने होते हैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। और ये नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड दोनों तरह के अमीनो एसिड से बनते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक, रेड अलर्ट। सो यही है कि मेरा जो प्रोटीन है, पर्टिकुलर प्रोटीन, वो डीनेचर्ड फॉर्म में है, क्योंकि स्पेलिंग का जो अरेंजमेंट है, अल्फाबेट्स का जो अरेंजमेंट है, वो बहुत ही डिसकंटिन्यूअस मैनर में है, ठीक है। तो क्या है ये, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड दोनों तरह के अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, ठीक है। अब हम लोग इसका एग्जांपल क्या देखें, इसका एग्जांपल सिंपल सा एग्जांपल है, आप मायोग्लोबिन ले सकते हैं, हीमोग्लोबिन ले सकते हैं, ठीक है। ये सब भी एक तरह के प्रोटीन्स है, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, हार्मोन्स आप ले सकते हैं। हार्मोन्स कैसे, एक सेकेंड। तो आप लोग हार्मोन्स भी ले सकते हैं, जैसे कि आप लोगों का हार्मोन्स कौन से होते हैं, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। और कौन से हार्मोन्स हो सकते हैं आप लोगों का, आप लोग जल्दी से बताइए, वैसोपेरी, ठीक है।
तो ये कुछ हार्मोन्स हैं जो इसके एग्जाम्पल आते हैं। किसके एग्जाम्पल? राइबोसोमल प्रोटीन्स के एग्जाम्पल। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन भी आप लोगों का सिंपल एग्जाम्पल है। ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेरिन्स भी आप लोगों का एग्जाम्पल है। और एक और नॉन स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में आप लोगों का एग्जाम्पल आता है, नॉन राइबोसोमल प्रोटीन्स में आप लोगों का एग्जाम्पल आता है एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है बैसिलस ब्रेविस। ठीक है, बैसिलस, क्या है उस बैक्टीरिया का नाम? उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस ब्रेविस। ये बैक्टीरिया एक कंपाउंड रिलीज करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं जर्मिसिडीन एस, जर्मिसिडीन एस। ठीक है, ये एक तरह का क्या है? एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स है, जिससे आप लोगों का क्या होता है? ये एक तरह का एंटीबायोटिक्स है जो इस बैसिलस ब्रेविस से आप लोगों का रिलीज होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें दोनों फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट है होते हैं। डी फॉर्म भी प्रेजेंट होता है और एल फॉर्म भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये दोनों अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। ये एग्जाम्पल यूनिक है तो इसे याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्या पता अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाए तो। इसके बाद हम लोगों ने राइबोसोमल, नॉन राइबोसोमल प्रोटीन्स, पॉलीपेप्टाइड्स या भी पेप्टाइड्स जिसे कह सकते हैं, हम लोगों ने देख लिया राइबोसोमल और नॉन राइबोसोमल के बीच का डिफरेंस क्या होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इनकी एब्जॉर्बेंस। ठीक है, जब हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री टेस्ट करते हैं तो प्यूरिटी ऑफ प्रोटीन को कैलकुलेट करते हैं। वो सब देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों के पास इसकी एब्जॉर्बेंस, जो एब्जॉर्बेंस होता है वो किस वजह से आता है। तो इनके पास 3 अमाइनो एसिड्स होते हैं। कौन कौन से? जो कि आप लोगों के एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं। तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए आप लोग। एरोमेटिक अमाइनो एसिड जल्दी बताइए। ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन। ठीक है, कौन कौन से? ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन। ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइल फिनाइल एलेनिन, ये तीनों एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। जो मेजरली एब्जॉर्बेंस देता है वो किसकी वजह से होता है? ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन की वजह से मेजर। ठीक है, और ये अपनी जो ओडी है वो किस पे देता है? जो ये अपना 280 नैनोमीटर पे देता है, वेवलेंथ होता है 280 नैनोमीटर पे, वो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लैम्बडा मैक्स कहते हैं। ठीक है, लैम्बडा मैक्स, ये मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस आपका किस वेवलेंथ पे देता है? 280 नैनोमीटर पे। और फिनाइल एलिनिन का मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस कब मिलता है हम लोग को? फिनाइल एलिनिन का मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस आप लोगों को मिलता है 257.4, 257.4 नैनोमीटर पे। ठीक है, तो ये इनकी क्या हुई? लैम्बडा मैक्स किस पे देता है? ये अपनी जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है वो 280 नैनोमीटर पे देता है, और फिनाइल एलेनिन अपनी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस 257.4 नैनोमीटर पे देता है वेवलेंथ पर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने ये देख लिया। तो आज के इस सेशन में इतना ही। आज हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया? आज हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया राइबोसोमल प्रोटीन्स और नॉन राइबोसोमल प्रोटीन्स में, और इनकी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस कब आती है। ठीक है, तो ये एक प्योरिटी टेस्ट भी होता है। अगर वो वैल्यू 1.8, ठीक है, 1.8 जो इसकी एब्जॉर्बेंस है 1.8 ओडी जिसे हम लोग कहते हैं, वो अगर 1.8 या फिर इससे ज्यादा में आई तो यहाँ पे आप लोगों का आरएनए, प्योर आरएनए होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर इससे कम हुई तो यहाँ पे आप लोगों का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और 1.8 पे हुआ तो ये आप लोगों का क्या प्रेजेंट होता है? प्योर डीएनए का प्रेजेंट होता है। रेशियो होता है किसका? रेशियो 280 और 260 नैनोमीटर का ये रेशियो होता है। 280 पे एब्जॉर्बेंस और 260 नैनोमीटर और 280 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस लेते हैं, और उसका रेशियो अगर इन वैल्यूज यहाँ पे आप लोगों का 2 है। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा पे वैल्यू आई तो वो प्योर आरएनए को डिनोट करता है, अगर 1.8 आए तो प्योर डीएनए को डिनोट करता है, और 1.8 से कम आई तो वो प्रोटीन को डिनोट करता है। ये इसकी प्योरिटी टेस्ट होता है एब्जॉर्बेंस के बेसिस पे। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे टूल्स एंड टेक्निक्स में रिवाइज करने वाले हैं। अब तक के लिए इस सेशन में इतना ही हो। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।